भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई ब्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। साथ में उपलब्ध है टेंशन फ्री ओकिनावा लाइट एंड ओकिनावा R30 स्कूटर। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। – 2006 का वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों के वन संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में आज़ाद भारत का सबसे सशक्त कानून है, लेकिन यह आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि अभी तक इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। लिहाजा आदिवासियों को आए दिन इस कानून के तहत जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। हाल ही के दिनों में जब जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का बालाघाट आगमन हुआ, तब बैगा जनजाति की ओर से वन भूमि पर निवास एवं खेती के लिए पट्टे दिलाए जाने की मांग की गई थी। वहीं आज शुक्रवार को फिर से बैहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिझोरा से आधा सैकड़ा आदिवासी बैगा और गोंड जनजाति के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टे की मांग की। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई पीढ़ियों से वन्य क्षेत्रों के गाँव में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। वन विभाग के द्वारा आए दिन उन्हें कब्जेदार भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि वनाधिकार कानून के तहत सभी आदिवासियों को निवास के लिए जमीन के पट्टे उपलब्ध कराए जाए। अधिकार कानून के तहत जो कानून बना है उसके तहत हमें पट्टा मिल सके, ऐसा हमारी मांग था कलेक्टर महोदय से। और वो जहाँ तक पट्टे दे दे तो हम शासन के जो नियम हैं, जैसे PM हाउस है, फिर प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि वाला वो मिल जाए, या फिर मेड़बंधान लघु तालाब कुछ ऐसा करके हम अपना खेती अच्छा से करें और फिर अपना परिवार का पालन पोषण सही हो। कितने साल से रहते हो वहाँ पर? हम सर समथिंग दर पीढ़ी 2-3 पीढ़ी चला है, तब से निवास करते आए हैं वहाँ। नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री और रुपये सहित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिलते जा रही है। पुलिस ने बालाघाट के गोंदिया से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें आज बालाघाट न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं लगातार पुलिस इस पूरी चैन को पकड़ने में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। उसमें अभी हम लोगों ने 5-6 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है, जिसमें ज़्यादातर गोंदिया और उनमें से एक बालाघाट के भी निवासी हैं। इनसे भी जो पूछताछ की गई उसमें से भी कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो और भी आने वाले समय में खुलासे? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। इसमें पूरा हमारा प्रयास ये है कि ये जो पूरा एक सप्लाई नेटवर्क है उसमें जो भी जुड़ा हुआ है, जो नक्सलियों को अवैध हथियार, अवैध गोला बारूद, विस्फोटक, जो भी चीज़ें इस तरह से पहुंचा रहा है, अवैध रूप से पैसे मुहैया करा रहा है, उन सभी को इस कानून की गिरफ्त में लाया जाए, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए, यही हमारा प्रयास है। अब तक कितनी कुल आरोपी हो सकते हैं? अब तक कुल 16 के लगभग आरोपी इसमें सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14 की गिरफ्तार। लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहजरी से पहुंचे सैकड़ा भर ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने बताया कि 2011 की जनगणना में सर्वे कर्मचारियों की लापरवाही से उनके नाम नहीं जुड़ पाए, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वे सभी अत्यंत गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार की श्रेणी में आते हैं। ग्रामीणों के साथ बालाघाट पहुंचे लक्ष्मण आठौड़े ने कहा है कि मोहजरी पंचायत के 4 से 5 ऐसे वार्ड हैं जहां सर्वे कर्मचारियों की लापरवाही से करीब 160 परिवार जनगणना में छूट गए। यह परिवार यहां के मूल निवासी है और पिछले कई वर्षों से निवास करते हैं, बावजूद उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आज वे इन ग्रामीणों की जायज़ मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मुख्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकांश परिवार SC/ST समुदाय के हैं, इनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में जनगणना में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग भी उन्होंने की। साथ ही आने वाले समय में इन परिवारों को सूचीबद्ध कर सर्वे में शामिल किए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर तुलसीराम, धनीराम, अशोक बागड़े, संतोष नेवारे, छोटेलाल भूते और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। मेरे गांव की लगभग 5000 जनसंख्या है, जिसमें से कम 2000 गरीब वर्ग के मकान में रहते हैं, जिनको 2011 की सर्वे सूची में छोड़ दिया गया है। आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्षतिग्रस्त मकान होती हुई भी वो मकान नया बनाने में मजबूर हो गए हैं। क्या करेंगे, उनके पास में कोई साधन नहीं है। नाम जुड़वाने जाते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, फिर भी उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है। वहीं भी वही बोला जाता है कि 2011 में जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। सर्वेकर्ता जो अधिकारी है उनके वार्ड में पहुंचा ही नहीं है। ऐसे मेरे गांव में 4 वार्ड है, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17, जिनमें सर्वेकर्ता पहुंचा ही नहीं है। ऐसे सर्वेकर्ता कर्मचारी पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। यूँ पुनः इनके नाम को सर्वे में जोड़ करके इन्हें लाभ मिलना चाहिए। वैनगंगा मजदूर यूनियन के द्वारा आज नगरपालिका CMO को ज्ञापन देकर श्रमिकों के लिए पूर्व से बने सेट का जीर्णोद्धार किए जाने, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किए जाने एवं इस क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को तत्काल हटाए जाने की मांग की गई। इस मौके पर वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन सहित अन्य श्रमिक भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि नगर के जय हिंद टाकीज मैदान के सामने वर्षों पुराना श्रमिक शेड है, जहां पर नगर के अधिकांश श्रमिक और हमाल अपने काम के लिए पहुंचते हैं। यहां पर विगत कई वर्षों से पेयजल की व्यवस्था नहीं है और ना ही शौचालय व अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद है। इसी को लेकर आज उन्होंने CMO नगरपालिका बालाघाट को ज्ञापन दिया। यदि 15 कार्य दिवस के भीतर इस मांग को पूरा किए जाने के लिए प्रयास नहीं होते हैं तो वे मजदूरों के साथ आंदोलन करेंगे। तहसीलदार महोदय, नगरपालिका CMO में कलेक्टर महोदय, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ जाकर निरीक्षण कर चुके हैं और मौखिक आदेश भी दे चुके हैं कि हटवा दो, ये करवा दो, ये ज़रूरी है। परंतु समझ में नहीं आता कि सिस्टम का कहाँ फेलियर है, कहाँ प्रशासन जो है वो नकारा साबित हो रहा है, काम क्यों नहीं करना चाह रहा है। हम खुद इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं और इसी को लेकर हमने आज अपने ज्ञापन है उसमें स्पष्ट कहा है कि 15 कार्य दिवस मतलब 15 कार्य दिवस अगर विदिन 15 डेज इन्होंने काम शुरू नहीं किया तो हमारा बालाघाट शहर में जितना मजदूर काम करता है वो सारा मजदूर अपना काम बंद कर देगा और उग्र आंदोलन या नगरपालिका के अंदर करेंगे। चाहे हमें नगरपालिका CMO को घेराव करना पड़े, प्रशासक का घेराव करना पड़े या किसी भी स्तर पर जाकर अपनी बात मनवानी पड़े, हम मजदूर पीछे नहीं हटेंगे। नगरपालिका को कहा है कि 15 दिवस में काम शुरू करें। इधर इस पूरे मामले पर नगरपालिका अधिकारी मटसेनिया ने कहा है कि मजदूरों की मांगे जायज़ है, हम उसे पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। यही मांग है इनकी कि वहाँ पे जो मजदूरों के बैठने के लिए जो शेड बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो क्या अभी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी पूर्व में मुझे बताया गया था इसमें काम करवाना है, तो उस समय काम करवाया था, लेकिन फिर भी छत का काम नहीं हुआ था। तो छत का काम करवाना है, जो शेड की जो छतें जो लगी हैं तो जो टूट गई उनको पुनर्निर्माण करवाना है और महिलाओं के लिए अलग उसी में जो पोर्शन है महिलाओं के लिए अलग पोर्शन उसमें क्लियर हो जाए, जिससे कि महिलाओं को कोई डिस्टर्ब ना करे, बैठने में असुविधा ना हो। साथ ही साथ वहाँ पर जो शौचालय की डिमांड है कि महिला पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बने। और इसके अलावा वहाँ पे एक अतिक्रमण भी है जहाँ पे शौचालय बनाने की मांग की जा रही है, तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए मैं तहसीलदार साहब को पत्र आज भेज रहा हूँ। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर कमलनाथ सरकार की ओर से लागू शासकीय अवकाश को शिवराज सरकार ने समाप्त कर दिया है।
इस दिन भी विधानसभा का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है, जिसे लेकर आज सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि आदिवासी दिवस की छुट्टी समाप्त किए जाने के कारण प्रदेश भर के आदिवासियों में आक्रोश है। सरकार को आदिवासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस दिन की छुट्टी को पुनः लागू करना चाहिए, अन्यथा प्रदेश भर में आदिवासी समाज सरकार के इस फैसले का विरोध जाहिर करेगा। विश्व आदिवासी दिवस का एक महापर्व होता है हम आदिवासियों के लिए। तो उस जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी घोषणा की थी शासकीय अवकाश का, लेकिन इस बार जो हमारी शिवराज सिंह चौहान सरकार हैं उनने उसे निरस्त करते हुए उस दिन एक विधानसभा सत्र भी बुलाया है और मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी इनकी मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इस प्रकार की एक असंवैधानिक और असंवेदनशील जो का परिचय चौहान जी ने दिया है, उसके खिलाफ में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि देखिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारी जो पहचान है, जो संवैधानिक अधिकार है उनके संरक्षण संवर्धन के लिए, और हमारी जो मूल पहचान है रूढ़ी प्रथा, हमारी पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये एक कहना चाहिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई थी। पूरे वर्ल्ड में जो आदिवासी हैं उनके लिए ये 9 अगस्त का जो महापर्व है वो उसकी घोषणा हुई थी। तो इस प्रकार से सरकार का आदिवासियों के प्रति जो संवेदनशीलता जो दिखाई जाती है, जो वोट मांगते समय चुनाव के समय कुछ अलग होती है और जब उसका परिपालन करना होता है तब इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने मिलती है, जिससे कि आदिवासी समाज आहत होता है। सामान्य वन परिक्षेत्र वारासिवनी के उमरटोला में वन्य प्राणी तेंदुए ने खेत में बने बकरी फार्म में घुसकर 4 बकरियों का शिकार किया है। इस घटना के बारे में फार्म संचालक अनिल पटले ने 16 जुलाई की सुबह वन अमले को सूचना दी, जिस पर विभागीय अमले ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार उमरटोला में जंगल से 500 मीटर की दूरी पर अनिल पटले के द्वारा बकरी और मुर्गी फार्म का संचालन किया जा रहा है। आज सुबह करीब 5 बजे जब वह अपने घर से फार्म हाउस पहुंचा तो उसे एक बकरा घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिस पर उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो 4 अन्य बकरियां भी मृत अवस्था में मिली। इन पर वन्य प्राणी के हमले के निशान भी मिले हैं। इसी को लेकर फार्म संचालक ने घटना के बारे में वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना दी। इसके बाद वन अमले ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां पर वन अमले को वन्य प्राणी तेंदुए के पगमार्क भी मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जंगल के रास्ते तेंदुआ फार्म हाउस में पहुंचा और खुले में घूम रही बकरियों पर हमला कर दिया। वन अमले ने पंचनामा कार्यवाही के बाद प्रकरण तैयार कर लिया है। फार्म संचालक अनिल पटले ने बताया है कि इस घटना में उसे करीब 40 से 50 हज़ार का नुकसान हुआ। 4 बकरी कहता हूँ, 3 बकरी के नची मरी हुई मिली, एक बकरा मरा हुआ मिला मेरे को। मैंने देखा कि यार कोई ना कोई जंगली जानवर ने बहुत बड़ा घातक कर दिया होगा इसमें, और फिर मैं यहाँ से घर चुपचाप चले गया। फिर तो वन अमला आया था? वन अमला आया था यहाँ पर। वन अमला ने पुष्टि किया यहाँ पर। वन अमला ने किया कि कोई भी बोले यहाँ पर है, यहाँ पर जंगली जानवर, लेकिन बोले उनकी हम पुष्टि हम करके हो गई है, लेकिन बोले हम पुष्टि कर रहे हैं, रात में गश्त करेंगे। और रात में यहाँ पर बोले फिर वो वन अमला ने बोला है कि रात में हम फिर पुष्टि करेंगे।